आपको भी ट्रैकिंग बहुत पसंद है और आप अपना पहला हिमालयन ट्रैक प्लान करना चाहते हो, then this video is definitely for you. In this video, I'll be covering everything that you need to know before planning your trek. Welcome to my journey through the Dayara Bugyal. तो ये ट्रैक स्टार्ट होता है उत्तराखंड में उत्तरकाशी एक छोटे से गांव नतिन विलेज से। ये ट्रैक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होता है। देहरादून पहुंचने के लिए द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द IGI एयरपोर्ट दिल्ली। अगर आप चंडीगढ़ से ट्रैवल करते हो तो आप चंडीगढ़ के सेक्टर 17 बस स्टैंड से देहरादून के लिए बस ले सकते हो। एंड अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो तो आप दिल्ली से देहरादून ओवरनाइट ट्रेन ले सकते हो, या फिर दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से देहरादून तक आप बस ले सकते हो, जैसे मैंने किया था। हमें कश्मीरी गेट बस स्टैंड पे और ये हमारी बस है जिसमें हम देहरादून जाएंगे। फिर बहुत सुंदर व्यूज़ एंजॉय करते हुए हम पहले देहरादून एंड उसके बाद नतिन विलेज पहुँचे। तो ये हमारा बेस कैंप है। अभी हम जस्ट बेस कैंप पहुँचे हैं। व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बट जस्ट ये डिसअपॉइंटमेंट है कि स्नो नहीं है यहाँ पे अभी तक। बट देखते हैं आगे कैसे होता है। तो हमने अपना ये ट्रैक द हिमालयाज़ TTH के साथ बुक किया था एंड देहरादून से नतिन विलेज तक का ट्रैवल हमारा TTH के पैकेज में इंक्लूडेड था। आप ऑब्वियसली अपना ट्रैक किसी और रेप्यूटेड कंपनी के साथ भी बुक कर सकते हैं। दिस इज़ द 4 शेयरिंग रूम वी गॉट एट द बेस कैंप। आज हम पहुँचे देहरादून से नतिन विलेज, जिसमें हमें अबाउट 9 आवर्स लग गए। तो ये तो काफ़ी हेक्टिक रही जर्नी हमारे लिए। हमने स्नैक सेशन किया, उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक था, उसमें भी हमने विलेज ही एक्सप्लोर किया। एंड रात को 7 बजे डिनर करने के बाद वॉज अ स्टार गेजिंग सेशन। डिनर भी बहुत टेस्टी था यहाँ पे आके, ऑल्दो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना टेस्टी फूड मिल जाए, बट खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे। गाजर का चावल, दाल, मिक्स वेज, रोटी। एंड उसके बाद स्टार गेजिंग वॉज अमेजिंग एंड हम सब ने इतना मज़ा किया वहाँ पे। एंड देन उसके बाद टेलीस्कोप से वी गॉट टू सी सैटर्न एंड जुपिटर। इट वाज सो अमेजिंग। कल हमारा ट्रैक का पहला दिन होगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। फाइनली इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रैक। तो ब्रेकफास्ट एंड एक छोटे ब्रीफिंग सेशन के बाद वी स्टार्टेड ट्रैकिंग। लिसन केयरफुली, आपको जो भी बताया जाएगा वो आपके काम के लिए बताया जाएगा, है ना। अगर आप अच्छे से सुनोगे नहीं तो इसमें आपका लॉस होगा, ना। आप ये हर्ट होंगे या आपको दिक्कत होने वाला है। The Shrikant and Gangotri 1 and 2 peaks are visible throughout the trek. यहाँ पहला दिन ही काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये पूरा अपहिल क्लाइंब था एंड अबाउट 1 घंटा ट्रैक करने के बाद वी फाइनली रीच्ड अ फर्स्ट वाटर सोर्स। यहाँ पे हमने काफ़ी देर रेस्ट किया, वाटर बॉटल्स रीफिल की एंड फिर से ट्रैक करना स्टार्ट किया। और फिर फाइनली हम अपनी पहली कैंप साइट पर पहुँचे। नतिन विलेज से गुई का डिस्टेंस अबाउट 5 किलोमीटर्स है, जिसको पूरा करने में हमें अराउंड 5 आवर्स ही लग गए। एंड ये हम सब के लिए काफ़ी टायरिंग था क्योंकि ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई है पूरे 5 किलोमीटर के लिए। These are the tents that we stayed in, and the ones in the extreme right are the washrooms, which is nothing but a pit inside a tent. शाम को हम एक्लाइमेटाइजेशन वॉक के लिए जाते थे ताकि उस ऑल्टीट्यूड पे हम कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाएं। फिर रात को हम स्लीपिंग बैग्स में सोते थे। ये टेंट है हमारा, स्लीपिंग बैग्स एंड लाइनर। ट्रैक डे 2। तो इस ट्रैक के स्टार्ट में हमें ग्रीन ओक ट्रीज दिखते हैं एंड आगे जाते जाते सिल्वर एंड गोल्ड ओक एंड मेपल ट्रीज भी दिखते हैं। एंड अगर आप स्प्रिंग सीजन में आते हो तो रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑल्सो प्रोमिनेंट। फिर अराउंड 2 घंटे ट्रैक करने के बाद वी रीच्ड आवर सेकेंड कैंप साइट चिलापाड़ा। गुई टू चिलापाड़ा डिस्टेंस इज़ अबाउट 3 किलोमीटर्स, जो हमने 2 घंटे में कवर किया। ऑल्दो ये भी पूरा अपहिल क्लाइंब था, बट फर्स्ट डे के बाद सबको ये काफ़ी इजी लगा। एंड क्योंकि आज हमने काफ़ी कम डिस्टेंस ट्रैवल किया था तो हमारे ट्रैक लीडर्स ने जो लेक विज़िट
डे 3 के जो शेड्यूल थी उसे डे 2 के प्लान में इंक्लूड कर दिया। आज का ये सेकेंड डे, टेंट पे पहुंच के फिर अभी बरनाला लेक पे जा रहे हैं। तो देखो हमारी प्रणिका चल रही है आगे आगे, पूरे ऐसे ट्रीज के बीच में से जाके फिर लेक तक पहुंचेंगे शायद से। Very beautiful and serene Barnala Lake and Nagdevta temple. It's just so good to be here. तो ट्रैक करते करते हम सब बहुत थक गए थे एंड फिर जैसे ही लेक दिखी सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इतना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति है एंड मंदिर भी बहुत ब्यूटीफुल है। ऑल तो मंदिर अभी बंद है, वो सिर्फ फेस्टिवल सीजन में ओपन होता है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। काफ़ी देर हम लेक के पास बस आराम से बैठे रहे और उसके बाद कैंप साइट वापस गए। तो डे 2 में भी हम अराउंड 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस ही कवर करते हैं। एंड फाइनली केम डे 3, द समिट डे। तो कैंप साइट से 2 घंटे ट्रैक करने के बाद वी रीच द मैगी पॉइंट एंड दिस मैगी पॉइंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द दयारा बुग्याल। एंड इस मैगी पॉइंट पे हमने हमारा सारा लगेज रख दिया एंड सिर्फ वाटर बॉटल्स एंड एनर्जी बार लेके आगे गए। दयारा बुग्याल इज़ एन ऑल सीजन ट्रैक, तो आप इसको किसी भी सीज़न में कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर द मॉनसून मंथ्स। विंटर्स में स्नोफॉल के बाद दिस प्लेस टर्न्स इनटू अ विंटर वंडरलैंड, पर अगर आपको स्नो देखनी है तो आपको मिड जनवरी के अराउंड आना चाहिए, नॉट मिड दिसंबर एज वी डिड। एंड अगर आप स्प्रिंग सीजन में आते हो देन यू विल गेट टू सी अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज हियर। तो हमने अपना ये ट्रैक विंटर्स में प्लान किया एंड यहाँ पे दिन में बहुत तेज़ धूप एंड रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द टेम्परेचर्स। आपकी क्लोथिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम क्लोथिंग आप एक स्टिक ज़रूर कैरी कर सकते हैं, डेफिनेटली हेल्प्स। You can also carry a power bank to charge your phones, a head torch also, because रात को बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, dry fruits, energy bars and chocolates, and definitely a water bottle and all your medicines. Well, Dayara Bugyal holds spiritual significance also. According to local beliefs, the Pandavas are said to have meditated in these very mountains during their exile. एंड टॉप से हमें द्रौपदी का डंडा पीक्स आर ऑल्सो विजिबल, विच इज़ बिलीव्ड टू बी द प्लेस वेयर द्रौपदी रेस्टेड, सो दीज माउंटेन्स आर कंसिडर्ड सेक्रेड। फिर फाइनली हम टॉप पे पहुँचे, सब बहुत ज़्यादा खुश थे, हम सबके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर पीक पे बैठ के हमने काफ़ी देर इन्जॉय किया। तो अभी तक हम अराउंड 4 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुके थे एंड फिर पीक पे टाइम स्पेंड करने के बाद वी स्टार्टेड डिसेंडिंग। दयारा बुग्याल इज़ एन ईजी ट्रैक एंड बिगिनर फ्रेंडली, तो आप इसको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। बट माइंड यू, दिस इज़ कंसिडर्ड एन ईजी ट्रैक इन कंपैरिजन टू द अदर हिमालयन ट्रैक्स, तो अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हैं दिस कैन टर्न आउट टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, सो प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर एक्चुअली फिट बिफोर कमिंग हियर। फिर डिसेंड करते हुए हम वापस मैगी पॉइंट पहुँचे एंड सब लोग इतना थक गए थे, हमने वहाँ पे खाना खाया एंड फिर वहीं सो गए। फिर 1 घंटा सोने के बाद हमने डिसेंट स्टार्ट किया एंड रास्ते में हमें एक छोटा सा वाटर पॉइंट मिला एंड दिस वाज प्रोबेबली द बेस्ट पार्ट। हम सब ने इसी लीफ से पानी पिया, इट वाज आइस कोल्ड एंड रिफ्रेशिंग। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी था, वो फ्रीज़ हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। स्नो ना होना हमारे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट थी, बट बाद में हमें पता चला कि जब स्नोफॉल होती है तब क्राउड भी उतना ही ज़्यादा होता है, तो अगर हम स्नोफॉल के बाद आते तो शायद हम इतना पीसफुल ट्रैक नहीं कर पाते। तो इन दी एंड वी वर ऑल हैप्पी। फिर फाइनली हमें हमारी कैंप साइट दिखने लगी, हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे हम ये ट्रैक कंप्लीट कर पाए। फिर शाम को एक सर्टिफिकेट सेरेमनी हुई एंड उसके बाद हम सब इतने खुश थे, हमने सेलिब्रेट किया। तो डे 3 में डिसेंड करते हुए हमने अबाउट 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया एंड टोटल डिस्टेंस हमने अराउंड 9 to 10 किलोमीटर्स कवर किया। देन फाइनली केम द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रैक
तो फर्स्ट डे पे टेंट में रहना हम सबको ये लग रहा था कि हम यहाँ क्यों आए, एंड लास्ट डे हम सबको ये लग रहा था कि काश कुछ दिन और होते यहाँ पे। दिस जर्नी वॉज वेरी ब्यूटिफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो लास्ट डे का डिसेंट डिस्टेंस इज़ अबाउट 3 किलोमीटर्स, जो हमने अबाउट 2 से 3 घंटे में ही पूरा कर लिया था। एंड दिस वॉज द ईजीएस्ट डे फॉर मी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching. I will see you in the next trek. Till then, stay fit and go trekking.